दिन रात राहुल प्रियंका पीएम मोदी को कोस रहे हैं। इधर मोदी सरकार पर आया कांग्रेसी सीएम का दिल। तेलंगाना सीएम रेवंत लगातार कर रहे मोदी की तारीफ। इस बार तो तारीफ सुनकर आरपा भी सन्न रह गई। प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई। देश में जबरदस्त चुनावी माहौल है और विपक्ष का कोई नेता ऐसे में मोदी सरकार की तारीफ कर दे, वो भी एक बार नहीं दो बार। क्या ऐसा कभी आप सोच सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि चुनावी मौसम में अक्सर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती रहती हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता रेवंत रेड्डी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे तक भले ही दिन रात मोदी सरकार को कोसते फिर रहे हो, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी पिछले 2 हफ्ते में एक बार नहीं 2 बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। पहली बार मोदी के मंच पर रहते हुए उनकी तारीफ की थी और अब मोदी सरकार को दिन रात कोसने वाली पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को भी मोदी की तारीफ करते हुए ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर वो भी सन्न रह गई। कभी बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी लंबे समय तक चंद्रबाबू नायडू के पार्टी टीडीपी में भी रहे, लेकिन साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीएम मोदी से कभी इतनी नफरत नहीं की कि दिन रात सिर्फ गाली देते रहे, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी देश का प्रधानमंत्री होने के नाते तमाम राज्यों की सरकारों की मदद करते रहते हैं, भले ही उन राज्यों में विपक्ष की सरकार हो। और ये बात खुद सीएम रेवंत रेड्डी डंके की चोट पर कहते हैं। तभी तो हाल ही में द वायर के पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको केंद्र सरकार से फंड लेने में या किसी और मामले में दिक्कत आई है, इस पर एक कांग्रेसी होते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पत्रकार आरफा खानम भी सन्न रह गई। शायद उन्हें भी इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर कह दिया, नहीं अभी तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, अभी तो शुरुआत है, इतनी जल्दी कैसे कोई कमेंट कर सकता हूँ। आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, जो हमने उम्मीद की उस तरीके से केंद्र सरकार से हमें मदद मिली है, तो सरकार से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है देखते हैं। अब आरफा को अपने मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक और केरल की वामपंथी सरकार का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली आकर अपनी मांग करना। इस सवाल पर भी सीएम रेवंत रेड्डी ने बेबाक जवाब देते हुए कहा कि हर प्रदेश का अलग अलग एजेंडा है, जिस पर तुरंत आरफा ने टोकते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी तो ट्रेन से हजारों लोगों को लेकर दिल्ली आ गई थी। जिस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ममता दीदी क्या कर रही हैं, कर्नाटका सीएम क्या कर रहे हैं, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को कोई जरूरी भी नहीं है। मेरे प्रदेश का जो माहौल है मैं उसी हिसाब से चलना चाहता हूँ। बाकी के लोग कुछ बोले भी नहीं और हमारी मदद भी नहीं मांगे। केंद्र सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं आया। अगर केंद्र सरकार से कोई दिक्कत आया तो हम सीधा बोल देंगे कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। एक तरफ दिन रात मोदी को कोसने वाली पत्रकार आरफा खानम शेरवानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी थे। ऐसे में सभी को ये उम्मीद रही होगी कि राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह सीएम रेवंत रेड्डी भी एक कांग्रेसी होने के नाते मोदी सरकार को कोसेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे। लेकिन इसके बजाय सीएम रेवंत रेड्डी तो मोदी की तारीफ करते ही दिखे और उनके मुंह से मोदी की तारीफ सुनकर आरफा खानम ही हैरान रह गई। इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। मोदी समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा, आरफा खानम ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि रेवंत रेड्डी जी के मुंह में शब्द डाले कि बस एक बार रेवंत रेड्डी के मुंह से ये निकल जाए कि केंद्र सरकार तेलंगाना को फंड नहीं कर रही। फिर आरफा खानम बुर्का फाड़ रुदाली डांस चालू कर दी। शिवम त्यागी नाम के यूजर ने तो तंज मारते हुए लिखा, कोई ये वीडियो जरा राहुल गांधी को दिखा दो। पत्रकार अनुपम मिश्रा ने तो लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरफा खानम को बताया कि केंद्र से पैसे लाने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के दावे को भी खारिज कर दिया। मिस्टर गुप्ता नाम के यूजर ने पत्रकार आरफा खानम पर तंज मारते हुए लिखा, इनके सवाल से साफ हो रहा है कि तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते खराब करना चाह रही है। जब सीएम रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं केंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी इस सवाल पर सवाल, हद है। दलीप पंचोली नाम के यूजर ने तो कह दिया, ये तो तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी की बहुत गलत बात है।
वायर द लायर की प्रोपेगेंडाबाज अरफा के इतने प्रयास के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। वैसे आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी की तारीफ की हो। 4 मार्च को ही पीएम मोदी जब तेलंगाना के दौरे पर गए थे तो यहाँ आदिलाबाद में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी के साथ शामिल हुए थे। एक तरफ जहाँ मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे तो वहीं दूसरी तरफ सीएम रेवंत रेड्डी उन्हें अपना बड़ा भाई बताते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. सीएम रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके, उन्होंने तो सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने को लेकर शुरू की गई मोदी सरकार की योजना की भी खूब तारीफ की और इस मामले में मोदी सरकार से मदद भी मांगी, जिससे वो अपने राज्य में भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगवा सके, क्योंकि इस योजना के तहत मोदी सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दे रही है। We wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में, खासकर आदिलाबाद, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है। रामजी गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए। ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहा है लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए ये आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है। ये आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ड्राई प्रोन डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद अगर इनके यहां पर पानी देना है तो तुम्मिडिहेट्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग बनाना है। महाराष्ट्र से 1850 एकर्स एग्जैक्टली, कोई गांव डूब रहा नहीं, कोई किसी किसान को नुकसान नहीं है। जितना भी लैंड एक्विजिशन में कॉम्पेंसेशन पे करना है, हमारे प्रदेश सरकार तैयार है। आपके तरफ से एक शब्द भी महाराष्ट्र सरकार को आप इशारा दिए तो हमारा तुम्मिडिहेट्टी प्रोजेक्ट यहीं पर हम बना के आदिलाबाद को कुछ कम 1.5 लाख एकड़ ये आदिवासियों को पानी देने के लिए हमको एक मौका मिलेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी की ये बातें सुनकर शायद ही कोई कहेगा कि वो एक कांग्रेसी नेता है और कांग्रेस सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उन्होंने जी भरकर मोदी की तारीफ की और शायद यही वजह है कि आरफा खानम शेरवानी भी मोदी की इसी तारीफ को सुनकर सीएम रेवंत रेड्डी का इंटरव्यू करने पहुंच गई। लेकिन यहाँ उन्हें शायद निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के बजाय ज्यादातर उनकी तारीफ करते ही नजर आए और साफ साफ कह दिया कि जब भी मैंने मदद मांगी, मोदी सरकार ने हमारी पूरी मदद की, कभी भी किसी तरह का कोई फंड नहीं रोका। ऐसे कांग्रेसी नेता और सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तेलंगाना गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं, पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़
56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं।